Hello friends, welcome to our channel Law Related. Today we will discuss a very important Supreme Court judgment that protects free speech and prevent frivolous FIRs against speeches, writings and artistic expressions. चलिए शुरू करते हैं। ये केस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पीच रिलेटेड ऑफेंस के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने से पहले ऐसे ऑफेंस स्पीच रिलेटेड जो 3 से 7 साल तक पनिशेबल हैं, ऐसे केस में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 BNSS में की जाएगी। दिस मीन्स police officer cannot directly register an FIR but must first examine if a prima facie case exists and they need prior approval from a deputy superintendent of police, that is DSP. पुलिस को ये भी इंश्योर करना है कि आर्टिकल 19(2) के जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट नहीं करें। ये केस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करता है, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19(2) में जो प्रोवाइड किए गए हैं उनका मिसयूज़ नहीं हो ये इंश्योर करता है, और ये लीगल प्रोविजंस का हरेसमेंट के लिए मिसयूज़ नहीं हो ये भी इंश्योर करता है। तो जिस केस में ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने पास की है उसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस की राज्यसभा से MP हैं और उनके खिलाफ़ एक FIR दर्ज की गई थी। उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसके अंदर उन्होंने एक पोइम डाली थी, एक खून के प्यासे बात सुनो, उसके अगेंस्ट FIR दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने FIR को कवैस कर दिया है क्योंकि पुलिस है वो प्राइमा फेसाई केस को इस्टेब्लिश नहीं कर पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 196 दैट इज़ प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज़, ऐसे सेक्शंस के अंडर FIR दर्ज करने से पहले पुलिस को स्पीच का जो इफ़ेक्ट होगा उसको एनालाइज ज़रूर कर लेना चाहिए। जो की प्रोविजंस इस केस में डिस्कस हुए थे वो हैं सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 BNSS जो अलाउ करता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी FIR रजिस्टर होने से पहले, और ऐसे केसेज में जो 3 to 7 ईयर्स की पनिशमेंट से पनिशेबल हैं। सेकंड है सेक्शन 196 BNS जो रिलेट करता है स्पीच प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज़, और आर्टिकल 19(1)(a) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, एंड आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फ्री स्पीच के ऊपर लगाता है। तो CRPC और BNSS में क्या चेंजेस आए हैं वो देख लीजिए। FIR रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सेक्शन 154 जो CRPC का था उसमें कॉग्निजेबल केसेज में इमीडिएट FIR दर्ज करने का प्रोविज़न था, जबकि सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 BNSS इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑप्शन दिया गया है, और CRPC के अंदर कोई भी इंक्वायरी FIR दर्ज करने के रिगार्डिंग प्रोविज़न नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट पास किए थे जिनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होती थी, लेकिन इसमें इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया गया है। एक्ट के अंदर प्रोविज़न डाला गया है कि पुलिस है वो पहले प्राइमा फेसाई केस को एक्सेस करें, और उसमें CRPC में किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती थी FIR दर्ज करने से पहले, और इस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए और DSP की जो अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड है। ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो जर्नलिस्ट है, राइटर्स, पोइट्स, आर्टिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में बेसलेस FIR दर्ज नहीं होगी, उनको ये प्रोटेक्ट करेगा। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को ये इनक्रेज करता है, और ये इंश्योर करता है फ्री स्पीच है वो प्रोटेक्ट रहे और लॉ एंड ऑर्डर है वो भी मेंटेन रहे। सो according to me, this judgment marks a huge step in balancing free speech and reasonable restrictions.
सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रूलिंग? क्या आपको लगता है ऐसे प्रोटेक्शन अदर लॉज के अंडर में भी होने चाहिए? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये जजमेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।